नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनादि टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिवानी गुप्ता। इसी के साथ रुक करते हैं राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस को हवाबाज नेताओं से डर है। पीसीसी चीफ कमलनाथ का ये बड़ा बयान सामने आया है। हवाबाज नेताओं से पार्टी को बचने की जरूरत है। हवाबाज नेताओं की वजह से चुनाव हारती है पार्टी। पूर्व सीएम कमलनाथ का ये बड़ा बयान। कांग्रेस को हवाबाज नेताओं से डर है। हवाबाज नेताओं की वजह से चुनाव हारती है पार्टी। मंडल सेक्टर को मजबूत करेंगे तो ही जीत सकेंगे चुनाव। आखिरी 3 दिनों में कांग्रेस को मेहनत करने की जरूरत है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अंकुर अदवरियू फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुर, पीसीसी चीफ कमलनाथ का ये बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस को हवाबाज नेताओं से डर है, क्या कुछ है ये पूरा बयान? मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के द्वारा चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं, उस चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने निवास पर आज बैठक बुलाई है। इस बैठक में तीनों विधानसभाओं के और खंडवा लोकसभा के जो संभावित प्रत्याशी हैं और वहां के जो पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उन सबको बुलाया गया है और कमलनाथ के द्वारा वहां संबोधित किया जा रहा है कि निश्चित तौर पर उपचुनाव उनके लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है और इसके लिए पूरी तरह से सशक्त होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी के जो 3 दिन रहते हैं उसी में परिस्थितियां बदल जाती हैं। ऐसे में मंडल स्तर पर सभी को बूथ कार्यकर्ताओं को तैयार रहना होगा। निश्चित तौर पर एक उन्होंने कार्यकर्ताओं को समझाइश दी है कि हवाबाज नेताओं से बचे, हवाई बातों से बचे, जनता के बीच में जाएं, जनता की समस्याओं को सुने, उनकी बातों को सुने और कमलनाथ जो सरकार 15 महीने की सरकार थी उसके कार्यकाल के बारे में जनता को बताएं और हवाई बातों से बचें। जी अंकुर, जिस तरीके से उपचुनावों की तैयारी बैठक में कमलनाथ के तीखे तेवर देखने को मिले हैं, जिसमें उन्होंने कहा है अब नहीं चलेगी हवाबाजी की राजनीति, तो ये निशाना किस पर साधा जा रहा है? अपनी ही पार्टी के कुछ जो नेता जो हवाई बातें करते हैं, पिछले दिनों इस तरह से देखने में आया था कि कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता, चाहे वो अजय सिंह हो, चाहे अरुण यादव हो या अन्य जो बड़े नेता हो, बड़ी बड़ी बातें हवाई बातें करते थे। कमलनाथ के खिलाफ भी कुछ टिप्पणियां की थी। उसी को लेकर उनका ये सारा कि जो भी नेता है हवाई बातें न करे, सिर्फ काम भी करके दिखाए, जनता के बीच में पार्टी के लिए काम भी करके दिखाए। धन्यवाद अंकुर, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चुनाव की तैयारी बैठक में कमलनाथ के तीखे तेवर देखने को मिले, जहां पर पीसीसी चीफ कमलनाथ का ये बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस को हवाबाज नेताओं का डर सता रहा है। हवाबाज नेताओं से पार्टी को बचने की जरूरत है। साथ ही कमलनाथ का कहना है हवाबाज नेताओं की वजह से चुनाव हारती है पार्टी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कमलनाथ ने अपने बयान के जरिए अपने ही पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा है। आखिर ये नाम किसका है? हवाबाज नेताओं की वजह से चुनाव हारती है पार्टी, तो इसके पीछे चेहरा कौन सा है? मंडल सेक्टर को मजबूत करेंगे तो ही जीत सकेंगे चुनाव। ये बयान पीसीसी चीफ कमलनाथ का। आखिरी 3 दिनों में कांग्रेस को मेहनत करने की जरूरत है। ये बयान पीसीसी चीफ कमलनाथ का। हवाबाज नेताओं से पार्टी को बचने की जरूरत है। और हमारे साथ कांग्रेस से अब्बास हफीज जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी न्यूज में। जी धन्यवाद। जिस तरीके से सर पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान सामने आया है, कांग्रेस को हवाबाज नेताओं से डर, तो सबसे पहले प्रतिक्रिया इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले कांग्रेस हमेशा निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो नेता है उनके ऊपर विश्वास रखती है और उन्हीं के साथ लेकर हम संघर्ष करते हैं और हम सब एक दूसरे को साथ में मिलकर जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर जनता के मुद्दों को उठाते हैं। तो इस बयान की कोई और मायने नहीं है, साफ तौर के ऊपर है। जो हवाबाज लोग हैं वो किसी भी पार्टी के अंदर कबूल नहीं किए जाते हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो। तो एक मामूली सा एक वक्तव्य हर जगह होता है। कमलनाथ जी ने बहुत साफ तौर पे कहा, कमलनाथ जी हर चीज साफ कहते हैं
और किसी को वो कैसा भी लगे वो उससे पीछे नहीं हटते हैं। तो कमलनाथ जी ने अपने पूरे बात साफ कर दी है कि हवाबाज अगर कोई है तो उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। तो जिस तरीके से बयान सामने आया है, उन्होंने अपने ही पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा है। अब्बास जी, मैं रोकना चाहूंगी, हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गई हैं बीजेपी से नेहा बग्गा जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। नेहा जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है, आपको आ रही है? जी नेहा जी, हमारे साथ कांग्रेस से अब्बास हफीज भी बने हुए हैं। सर, आपसे पहले जिस तरीके से आपकी पहली प्रतिक्रिया आई, मैं बग्गा जी से भी उनकी पहली प्रतिक्रिया लेती हूं कि कांग्रेस को हवाबाज नेताओं का डर सता रहा है, ऐसा पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान सामने आया है। तो हवाबाज नेताओं से पार्टी को बचने की जरूरत है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगी आप नेहा जी? देखिए, तो स्वयं कमलनाथ जी स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं वो हवाई बातें करते हैं जी, हवाबाज शगुफे छोड़ते हैं। और 15 माह की सरकार में हमने भलीभूत इसको देखा है। जिस तरीके से ये वचन पत्र लेकर आए थे, वचन पत्र में जो हवाबाजी की थी, हवाबाजी के बाद जिस प्रकार से इनकी सरकार बनी जी, और सरकार बनने के बाद भी इस तरीके के कई जो कार्यक्रम है इनके सामने आते रहे। सिर्फ हवा बनाने के अलावा कांग्रेस पार्टी का कोई मूल उद्देश्य नहीं रहा। भ्रष्टाचार की एक सरकार चली, खुद इनके मंत्री कहते रहे कि जिस तरीके से माफिया राज एक्टिवेट हो रहा है, जिस तरीके से संरक्षण देने वाले खुद कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, जी, और लगातार जो बयान आते हैं ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ हवाई बातें करती है, सिर्फ शगुफे छोड़ती है। और अब खुद कमलनाथ जी स्वीकार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कमलनाथ जी जो राजपथ के नेता हैं, उन्हें थोड़ा सा जनपद का नेता बन जाना चाहिए जी, और इस हवाई को रोकने के प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी वो, पूर्व मुख्यमंत्री भी वो, उसके साथ में नेता प्रतिपक्ष भी वही हैं, जी, मुख्य सचेतक भी वही हैं। तो मुझे लगता है कि इन सभी भूमिकाओं में रहते हुए कमलनाथ जी ने भली बात समझ लिया है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ हवा बनाने का काम करती है जी। और जनता इसीलिए लगातार उन्हें नकारती है। अब्बास जी, क्या कहना चाहेंगे आप नेहा जी के बयान पर? जिस तरीके से उनका कहना है कि हवाबाजी की ही पूरी पार्टी है, ऐसे में जिस तरीके से कमलनाथ जी का बयान है कि हवाबाज नेताओं की वजह से ही चुनाव हारती है पार्टी, तो क्या ऐसे में पार्टी के उन नेताओं, उन कार्यकर्ताओं को बाहर नहीं कर देना चाहिए? जानकारी का अभाव है और जानकारी के अभाव में फिर इस तरह के बयान दिए जाते हैं भाजपा की तरफ से। मुख्य सचेतक हमारे डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं, जो नेहा जी कह रही हैं कमलनाथ जी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री का पद कोई ऐसा पद नहीं होता है किसी को भी दे दिया जाए, वो अपने आप में एक होता है, जो होता है वो पूर्व मुख्यमंत्री रहता है। अब दूसरी बात जो है यहाँ पर मुद्दे की बात, भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं, कोई नहीं चाहेगा कि उनकी पार्टी में हवाबाज नेता जो है वो आए, जो सिर्फ दिखावे के तौर के ऊपर राजनीति करें, जनता के साथ जो मिलकर काम करें। हमारे अध्यक्ष कमलनाथ जी बहुत साफ गोई से बात करने वाले हैं कि साफ तौर के ऊपर जनता के बीच में जो काम करने वाला नेता है वो स्वीकार है हमको। जो हवाई और पोस्टरबाजियों में लगे हैं उनकी कोई जरूरत नहीं है पार्टी को। ये साफ तौर पर कहने वाले, दम चाहिए होता है किसी नेता के अंदर, और ये दम कमलनाथ जी के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी इस तरह के बयान दिए हैं बार बार, और हर पार्टी देती है। हर पार्टी को ऐसे ही लोगों की जरूरत होती है जो वाकई में जनता के बीच में हो। कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में नहीं, जनता ने उसको जिताया चुनाव। साम दाम दंड भेद से जनता के मैंडेट को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आने वाले चुनाव के अंदर जनता साफ कर देगी। तो मुझे लगता है कि मुद्दों के ऊपर बात जब होती है तब उसकी निष्कर्ष निकलता है, और जनता आज मुद्दों की बात चाहती है। जनता भाजपा से भी चाह रही है अपनी उपलब्धियां गिनाए। भारतीय जनता पार्टी की आज उपलब्धियां है नहीं उनके पास, जिस तरह की बातें कर सकते हैं। अब्बास, जिस तरीके से आपने कहा कि स्पष्ट तौर पर कमलनाथ जी बात करते हैं, तो ऐसे ही स्पष्ट तौर पर उन्होंने ही अपनी पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा है। तो ऐसे में किसका नाम देखा जा सकता है कि किस पर कमलनाथ जी अपना बयान कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के लिए कहा गया हो, एक समझाइश के तौर पर बात कही जाती है। राहुल गांधी जी ने भी कहा कि जिनको डर लगता है वो पार्टी छोड़ के चले जाएं। हमें निडर लोग चाहिए जनता की सेवा के लिए, जनता की लड़ाई के लिए। तो मेरा प्रश्न भी आपसे वही था कि अगर वह लोग अगर अपनी पार्टी छोड़कर खुद नहीं चाह रहे हैं, तो पार्टी खुद ही क्यों उन्हें बाहर का रास्ता नहीं दिखा सकती? ये सिर्फ और सिर्फ एक नसीहत होती है कि अगर आप हवाबाज रहेंगे तो आपको कोई पद और कोई टिकट नहीं मिलना है। अगर आप जनता के बीच में रहेंगे तो कांग्रेस पार्टी आपको टिकट भी देगी, जनता का जनप्रतिनिधि बनाने के रास्ते भी खोलेगी। कमलनाथ जी की बात सिर्फ इतनी है कि जो लोग इस वक्त भी जनता के बीच में नहीं हो, जनता के बीच में पहुंचे, जनता के साथ लड़ाई लड़ें, जनता की लड़ाई लड़ें, जनता के काम करें, जिससे कि उनका भी आगे जो राजनीतिक भविष्य है वो संवरा रहे। नेहा जी, किस तरीके से सहमत है आप अब्बास जी के बयान से?
देखिए, मैं अब्बास जी के बयान से पूरी तरीके से सहमत हूँ और मैं ये मानती हूँ कि कमलनाथ जी को एहसास हो गया है कि उनकी पार्टी जो है वो हवाई पार्टी है जी। और हवाबाज नेताओं के द्वारा चलाई जा रही है। विपक्ष की जो लोकतंत्र में भूमिका होनी चाहिए, वो हवा फैलाने की, विद्वेष फैलाने की, नफरत फैलाने की, झूठ फैलाने की नहीं होनी चाहिए। जी। और लगातार चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे इनका राष्ट्रीय नेतृत्व हो, सिर्फ हवाई बातें कर इस प्रकार की राजनीति करता आया है। कोविड के दौरान भी हमने देखा। और जो अब्बास जी कह रहे हैं कि अपनी राजनीतिक जमीन जो है वो बचाने के लिए कमलनाथ जी ने इस प्रकार की नसीहत दी है, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि कमलनाथ जी को इस ये तो नसीहत को मैंने अपना नहीं लेना कहा था। चाहिए, क्योंकि 15 महीने के लिए मुख्यमंत्री रहे और 15 महीने में 15 दिन ऐसे नहीं रहे कि वो मध्य प्रदेश में रहे हों। आज वो नेता प्रतिपक्ष हैं। आप देख लीजिए कितने दिन मध्य प्रदेश में रहते हैं, सिर्फ ट्विटर पर चिड़िया उड़ाने का काम करते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि कमलनाथ जी ने नसीहत अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को दी हो, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी को दी हो, क्योंकि वो भी सिर्फ आजकल हवाई बातें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जी ने एक अच्छा अवलोकन किया है अपनी पार्टी का, उन्हें आत्म अवलोकन भी करना चाहिए। ये मैंने कहीं नहीं कहा ये कमलनाथ जी अपनी जमीन बचाने के लिए ये सारी बातें ये जो है ये मेरी तरफ से नहीं कोट की जाए। अगर मैंने नहीं कहा है तो अपने अपने लिए कही है, अपनी तरफ से कही है। मेरे ऊपर जबरदस्ती अपने जो वक्तव्य हैं वो नहीं थोपे जाए। तो मैं इसकी बिल्कुल सहमत क्या नहीं ये था कि मैंने ये कहा। क्या मैं ये कहा आपत्ति जाता है करता हूं। अब्बास, कहा जा सकता है अब्बास जी की, यानी कि कमलनाथ जी सिर्फ हवा में ही बातें करते हैं, सिर्फ हवाई फायर करते हैं, भारतीय जिस जनता तरीके पार्टी से है, उनका भारतीय जनता बयान है पार्टी कि हवाबाज कमलनाथ नेताओं जी की वजह से ही चुनाव हारती कम, है कांग्रेस, इस कमलनाथ बयान जी के एक क्या माने? कमलनाथ जी भाजपा जो कह रही है कि कमलनाथ जी हवा में बातें करते होते 2012 के अंदर 15 साल की सत्ता को उखाड़ के नहीं फेंक देते मध्य प्रदेश में, जिस तरह के इनके कुकर्म से भारतीय जनता पार्टी के जनता के साथ मिलकर। अगर हवा के अंदर अंदर बातें की होती तो ये सब नहीं होता संभव। हवा के अंदर बातें की होती तो हमारे 22 विधायकों को लेकर भाजपा नहीं उड़ती। कमलनाथ जी से रूह कांपती है भारतीय जनता पार्टी, कमलनाथ जी जनता की बात करते हैं। तो जनता सर की ये बात जो पीसीसी करेगा चीफ कमलनाथ वो का सबसे ही ऊपर बयान है रहेगा। कि मंडल सेक्टर को मजबूत करेंगे तो ही जीत सकेंगे हम चुनाव। कमलनाथ जी पहले दिन से कह रहे हैं, जब से आए हैं 2018 में जब उन्होंने पद संभाला अध्यक्ष का, पीसीसी अध्यक्ष के पद पे जब आए तब से वो आज तक एक ही बात कहते हैं, संगठन से लड़ाई है भाजपा के और संगठन मजबूत करते चलना है हमको आगे। जो अध्यक्ष ये कहते हैं कि हमें संगठन हमारा मजबूत है बस काफी है, तो उसने आगे के लिए तो रास्ते बंद कर दिए। कमलनाथ जी हमेशा मेहनत करने को कहते हैं और हमेशा संगठन को मजबूत करने को कहते हैं, वो हमेशा कहेंगे और उसी से हमें संगठन में शक्ति मिलती है और उसी से हम भाजपा को मुकाबला देते हैं। यानी आप सहमत है इस बात से कि पीसीसी चीफ कमलनाथ हवाबाजी की बातें करते हैं? मैंने कब कहा ये बात? मैंने ये कही? मैंने आपकी ये बात बातों कही? से ये जाहिर होता है अब्बास जी। मैंने ये बात कही? आपने मेरी अपनी बात मेरे अंदर कैसे डाल दी? मैंने ये बात कही कहीं कमलनाथ जी हवाबाजी करते हैं? इस तरह से आप चर्चा कराएंगे तो ये क्या आपका एजेंडा है? यहाँ पर निंदा करता हूं मैं इस बात की। मैंने कहीं नहीं कहा कमलनाथ जी हवाबाजी करते हैं। मैंने ये कहा कमलनाथ जी ने उन नेताओं को नसीहत दी है जो हवाबाजी करते हो कि वो सुधर जाएं और वो सब जनता के बीच में चले जाएं। क्षमा कीजिएगा मैं बात नहीं कर पाऊंगा ऐसी जब आप मेरे मुंह के अंदर अपनी बात तोड़ मोड़ के डालेंगे। खैर नेहा जी क्या कहना चाहेंगी आप, आखिरी प्रतिक्रिया? देखिए, बहुत स्पष्ट है अब्बास जी को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल। हकीकत ये है कि स्वयं जो उनके नेता हैं कमलनाथ, जी। उन्होंने इस बात को स्वीकारा है। पर मुझे अफसोस होता है कि जब आप एक पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और जी। कमलनाथ जी अपने ही कार्यकर्ताओं और अपने ही नेताओं को इस तरीके से अपमानित करते हैं, जी। तो कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है। एक बिल्कुल। तरफ तो संगठन को गढ़ने का काम नहीं कर पा रहे कमलनाथ जी, जी। खुद गायब रहते हैं, मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं देते। कमलनाथ जी एक ऐसे नेता हैं जो सिर्फ उद्योगपति पैटर्न में काम करते हैं जी। और जिसका ना धूल से कोई संबंध है, ना धूप से कोई संबंध है, ना गांव से, ना गरीब से। और 15 माह की सरकार में हमने देख लिया कि जो हवाई माहौल बनाकर आए थे, सत्ता जी। प्राप्ति तो हो गई, वोट परसेंटेज कम था, और जिस तरीके से उन्होंने अपने अहंकार के अंदर अपने ही लोगों को बार बार अपमानित करने का काम किया, वो भी हम सबके सामने है। और आज के समय पर जो उनका कार्यकर्ता उनके एब्सेंस में भी लगातार मध्य प्रदेश में संघर्ष करता है, आज जी। कमलनाथ जी उनको नसीहत दे रहे हैं, आत्मावलोकन नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ जी को मैं दोबारा कहूंगी कि आत्म अवलोकन करना चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपमानित करना कमलनाथ जी जैसे लोगों का स्वभाव बन चुका है और वो अपनी हवाई का जो दोष है वो अपने कार्यकर्ताओं पर मरने का काम कर रहे हैं। तो कमलनाथ जी अपनी पार्टी को भी सुचारू रूप से चलाएं और अपने आप को भी थोड़ा अंदर तक झांक कर देखें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस से हमारे साथ अब्बास हफीज भी बने हुए थे, सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
हालांकि आप अपनी पार्टी का समर्थन करते हुए पूरा बयान देंगे, ये तो तयशुदा बात है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से यह बयान इस समय राजनीति में रहता है।